प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। परमेश्वर आज के दिन को बहुतायत से आप सबको आशीष करे और भी हम देखेंगे परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। प्रभु में और भी हम बढ़े। प्रभु परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के रूप में बदलता रहें और यीशु के और भी करीब आए, परमेश्वर के और भी करीब आए और भी हम सीखते रहें। इसीलिए आज एक और हम वचन देखेंगे। आज के हमारे वचन हम जेनेसिस से लिया है, उत्पत्ति चैप्टर 3। जेनेसिस सबका चैप्टर 3 में हम देखते हैं कि मनुष्य कैसा पाप में गिर गया। तो पाप के बारे में यहाँ पर लिखा है। हम देखने से चैप्टर 3 का वर्स 1 से हम पढ़ते जाने से सांप जो ईव का जो सबसे करीबी दोस्त है उसके पास आकर उसे बातें करता है। मेरे प्रियजनों, ऐसे ही हम सबसे भी हमारे दोस्त भी आकर हम सबसे बात करता है, हमसे बातचीत करता है। उसी तरह ईव से भी उसका दोस्त जो सांप है आकर उसे बात करता है और उसे सुंदर रूप से पूछता है कि उसे कहता है कि क्या परमेश्वर ने इस वाटिका के इस बगान के अंदर में से जो जो वृक्ष लगाया उसका फल खाने से मना किया क्या, ऐसा उसे पूछता है। तब ईव बताता नहीं, हम सब फलों को खाने से मना नहीं किया, सब बाकी फल हम खा सकते हैं, लेकिन बीच में जो फल है उसके बीच में जो वृक्ष है उसका फल हम नहीं खा सकता। ऐसा ईव जो बताता है कि हम जो बीच में इस वाटिका के बीच में जो वृक्ष है उसके फल को हम नहीं खा सकते। ऐसा ईव जो सांप को बताते हैं, क्योंकि ईव कहता है कि इसे हम छूना भी मना है और खाने भी मना है। खाएंगे छुएंगे तो हम मर जाएंगे। एक्चुअली परमेश्वर ने आदम को छूना मना तो नहीं किया। लिखा वाला में हम चैप्टर 2 में देखने से परमेश्वर उसे कहता है उस फल को तुम मत खाना, जब तुम उसे खाओगे तब तुम मर जाओगे। ये मरना हमारा शरीर के मरने के बारे नहीं, हम आत्मा में हमारा जो परमेश्वर ने अपने रूप में अपने स्वरूप में हमें बनाया। क्योंकि हम सृष्टि को देखते हैं, जेनेसिस का 1 में कहता है परमेश्वर आओ हम मनुष्य को बनाएं अपने रूप में अपने समानता में, अपने रूप में और अपने समानता में बनाए हुआ को खो देगा। जो परमेश्वर के जैसा हमें बनाया था, उसके लाइकनेस में हमें बनाया था, उसे हम खो देंगे। उसके बारे में यहाँ पर कह रहा है कि तुम मर जाओगे। तब क्या कहता है सांप जो उसे कहता है तुम मरोगे नहीं, तुम इसे खाकर निश्चय ना मरोगे, वरन तुम क्या हो जाएंगे, तुम इसे खाकर तुम्हारे आंखें खुल जाएंगे, भले बुरे का ज्ञान पाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। शैतान जो यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, इसे लुभा रहे हैं, इसे कह रहा है कि इसे खाकर तुम नहीं मरेगा, इसे खाकर तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, भले बुरे के ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें भी खोलेंगे। ऐसा कहकर उसे लालच दिखाते हैं। आज मेरे प्रियजनों, हमें भी बहुत से बातें हमें लालच दिखाते। बहुत से लोग मिनिस्ट्री में होता है अपना नाम बड़ा करने के लिए, बहुत से लोग सेवा करते हैं बहुत सा धन दौलत पाने के लिए, बहुत से लोग सेवा करते हैं अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। अपने जीवन में बहुत से चीज़ों का उन चीज़ों को सेवाओं में के साथ जुड़ लेते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजन, आज हम लुप न करें। शैतान हमें लुभाते हैं, हमें परमेश्वर लुभाते नहीं। परमेश्वर तो हमें सामर्थ्य के साथ जीने के लिए प्रभु हमें दिखाते। अपने जैसा जीने के लिए हमें यीशु ने जैसे इस संसार में जिया उन बातों के लिए है हमें परमेश्वर ने चुना है, हम सबको बुलाया है तो हम यीशु के जैसा बनने के लिए। इसीलिए दूसरी बातों में हम लालच ना करें। सांप यहाँ पर ईव को लालच दिखाते कि तू परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। तो ईव को देखा तो ईव ने क्या किया, सच में उस पल की ओर उसने देखा, उसकी आंखें उसके नज़र उस पल की ओर जब उठाया तो उसने देखकर क्या कहा, उसने देखकर, इसमें लिखा है कि जब उसने देखा फल को देखा उसे खाने के लिए अच्छा और उसके मन को भा लिया, ऐसा बोलता है। जब उसके दोस्त ने उसे बहकाया, जब उसके दोस्त ने उसे लालच दिया, उसके लालच मन होकर उसने उस फल की ओर देखा तो देखने के बाद क्या हो गया, उसे देखने के कारण से ये हो गया, उसको सोचता कि ये अच्छा खाने के लिए अच्छा लगेगा और उसके मन को भी भा लिया। उसी तरह हमारे जीवनों को भी आज इसी तरह हमें भटकाने वाले बातें, हमें उलझाने वाले बातें ऐसे ही हमें अच्छा लगने लगते हैं या हमारे मन को सबसे पहले वो भाते। इसीलिए हमारे मन जो अच्छा लगते हैं उन बातों के नहीं,
परमेश्वर के वचन किन बातों को हमें आज्ञा दिया है उसे हम ध्यान करें, क्योंकि यहाँ पर आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए है सांप जो ईव को सिखा रहे हैं। हमारे जीवन में भी परमेश्वर ने जो आज्ञाएं हमें दी है, यीशु मसीह ने वचन के द्वारा जो बातें हमें सिखाया है, उसके उल्लंघन करते हुए जीवन जीने के लिए हमारे मनों में भी कार्य होता है, बातें होता है। तो इसीलिए हम उन बातों को ना सुने, उन बातों को ना करें, परंतु हम वचन के अनुसार चलने वाले व्यक्ति बने। तो इसीलिए ईव ने क्या किया, उस फल को थोड़ा और खाया, और उसके बाद अपने पति को आदम को भी दिया, आदम ने भी खाया। दोनों ने क्या किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया। और जहाँ आज्ञा उल्लंघन होता है वहाँ पर पाप होता है, जहाँ पर आज्ञा का पालन होता है वहाँ पाप नहीं होता है। आज्ञा उल्लंघन मीन्स पाप होता है। फल खाकर वो आज्ञा का उल्लंघन किया, इसीलिए आज्ञा का उल्लंघन के कारण वो लोग पाप में गिर गया है। इसीलिए आज हमारे जीवन में भी ऐसे होते हैं। आज दिन में भी मुझे मेरे हस्बैंड ने, पास्टर ने मुझे कुछ बोला तो मुझे अच्छा नहीं लगा। थोड़ा सा मैंने भी क्या किया, उसके ऊपर नाराज़गी दिखाया। मैंने बोला आपने मुझे क्यों ऐसा कहा, मैंने भी थोड़ा नाराज़गी दिखाया। लेकिन मैंने क्या किया, जल्दी से मैं अपने मन में बात किया, नहीं ऐसा होने से हम दोनों एक दूसरे से क्या करेंगे, एक दूसरे को हम क्या करेंगे, हम मन मोटा हो जाएंगे, हम एक दूसरे पर गुस्सा करेंगे। इसलिए जल्दी से इसको सुधारने कहकर मैंने ओके कुछ नहीं हो जाएगा ऐसे कहकर मैंने उसे छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी, आप लोग के जीवन में भी ऐसा होता होगा। आपके पति, आपके पत्नी, आपके भाई बहन, आपके दोस्त लोग आपको कुछ बोलता होगा, तब आप उसके बोला हुआ बात में आप बुरा मान जाते हैं। तो क्या है, ईव ने जैसे अपने पति को उस फल को दिया, उसी तरह से हम भी हमारे दोस्तों या हमारा पति या हमारा पत्नी या हमारा भाई बहन या हमारा माँ बाप, किसी के बोलने के बातों में हम गिर जाते हैं। तो हम भी जब वो हमको कुछ हमारे बुरा लगने वाले बात, हमारे अच्छा नहीं लगने वाले बात हमें वो बोलते हैं तो हम भी गुस्सा हो जाते हैं। तो हमने भी क्या है, फल खा लिया उस समय। आदम ने जैसे ईव के हाथ से फल को लेकर खाया, वैसे हमारा जीवन भी होता है। इसीलिए हम दूसरे के बातों में जो कोई भी हमें कुछ बोले, बुरा बोले से भी हम बुरा मानने वाले व्यक्ति ना बने। और तब दोनों ने क्या किया, दोनों ने इस फल को खाने के बाद दोनों की आंखें खुल गई और दोनों ने पता चला कि हम नंगे हैं। जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 25 में देखने से यहाँ पर लिखा है कि दोनों नंगे थे पर लज्जाते नहीं थे। लेकिन जब चैप्टर 3 का वर्स 7 में देखने से दोनों को पता चल गया कि दोनों की आंखें खुल गया और दोनों को पता चला कि हम नंगे, तब दोनों ने क्या, लज्जाने लगे और जल्दी से अंजीर के पत्ते तोड़ कर खुद को दबने लगा। खुद को क्या है, जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाने लगे, कपड़ा बनाने लगा। यहाँ पर देखिए, हम 2 सामुएल में देखने से जब दाऊदपुर में वाचा का संदूक को लेके जा रहे थे, उसने क्या किया, कमर में एपोड बांधकर, कपड़ा ना पहनकर, वो केवल एपोड बांधकर परमेश्वर के लिए वो आराधना किया। क्योंकि वहाँ पर लिखा है कि जो उसके पत्नी है, जो उसने क्या किया, मिकाएल ने जब उसे देखा तो वो क्या हुआ, उसने देखा और उसे तुच्छ जाना। उसने मिकाएल ने जो सामुएल का जो साउल का बेटी है, मिकाएल ने खिड़की से झांक कर देखा तो उसको अच्छा नहीं लगा और उसने दाऊद को भला बुरा कहा। और जब दाऊद अपने परिवार को आशीष देने आते तो उससे कहता है, बहुत अच्छा लग रहा था, तुम अपने दासियों के साथ में नंगा नाच रहा था, बोलकर क्या क्या बात बोलता है। देखो यहाँ पर जब आदम और ईव ने पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो दोनों को पता चला कि हम नंगे हैं। लेकिन दाऊद जो परमेश्वर को आराधना करता है तो सिर्फ एपोड पहनकर वो आराधना करता है। जी मिकाएल जो है वो आराधना नहीं किया, वो खिड़की से झांक कर देकर उसे अच्छा नहीं लगा और वो भला बुरा कहने लगा और उसके जीवन भर वो बांझ रहा, वो बच्चा पैदा नहीं हुआ उसके से। तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, हम यहाँ पर देखते हैं कि जब हम पाप करते हैं तो हम खुद को उस पाप को दापने के लिए, उस पाप को छिपाने के लिए हम कोशिश करते, लेकिन नहीं छिपा पाएंगे। फिर हम नीचे पढ़ते जाने से वर्ष 8 में देखने से परमेश्वर ठंडा के समय में उस वाटिका में फिरने आता है।
उस वाटिका में घूमने आता है, आदम और ईव को मिलने आता है, लेकिन आदम ईव ने उसके आया हुआ शब्द को, उस आहत को सुनाई देकर दोनों वाटिका के वृक्षों के बीच में परमेश्वर से छिप गया है। जब हम पाप करते हैं हम परमेश्वर से छिप जाते हैं। हम जब आज्ञा का उल्लंघन करते हैं हम पाप से छिप जाते हैं। ईशाया में परमेश्वर कहता है, मेरा हाथ छोटा नहीं, मेरे कान बहरा नहीं, लेकिन पाप के कारण तुम्हारी प्रार्थना और तुम्हारे प्रार्थना मुझ तक नहीं पहुंच पाते, मेरा हाथ तुम तक नहीं पहुंच पाते, ऐसा परमेश्वर कहता है। क्योंकि पाप हमारे और परमेश्वर के बीच में दीवार बनकर खड़ा रह जाते हैं। तो इसीलिए पाप करने से, जब हम पाप करते हैं तो हम खुद को परमेश्वर से छिपा लेता है। परमेश्वर एक्चुअली हमसे दूर नहीं जाते, क्योंकि हम उराव पुत्र को देखते हैं लूक चैप्टर 15 में। उराव पुत्र खुद पिता से दूर हुआ है, पिता उससे दूर नहीं हुआ, वो चला गया, पिता से धन संपत्ति मांग कर दूर चला गया। पिताजी रुकता रहा कि कब वो वापस आएंगे, कब वो वापस आएंगे। और जब वो वहाँ पर कुकर्म में सब कुछ उड़ाने के बाद, पाप में पूरा जीवन बिताने के बाद, जो पिता का जो अधिकार था, सारे धन दौलत उसने उड़ा दिया। परमेश्वर ने जो अभिषेक उसके जीवन में दिया था उसने उड़ा दिया। हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। तो इसीलिए उसने सब कुछ उड़ाने के बाद जब उसे पता चला कि मुझे फिर से अभी पिता के घर में वापस जाना है, जब उसने सोचा कि मैं नौकर की तरह रहूँगा अपने घर में, अभी मैं पुत्र कहलाने के भी योग्य नहीं, मैं नौकर बनकर उसके अपने घर में जाऊंगा, पिता के पास वापस जाऊंगा। जब उसने कहा तो पिता ने उसे देखकर उसे फिर से पुत्र बना लिया, गले लगा लिया। पुत्र तो सिर नीचा कर धीरे धीरे आ रहे थे। पिता ने उसे देखकर दौड़ कर पिता ने उसे गले लगाया और चूमा और फिर से उस अधिकार को दे दिया। मेरे प्रियजनों, यहाँ पर आदम और ईव ने भी गुनाह किया, पाप किया, आज्ञा का उल्लंघन किया, तो परमेश्वर उसको जानते हुए भी उसे फिर से अपने पास बुलाने के लिए, फिर से अपने साथ रखने के लिए उसके बीच में आया था। उन दोनों को ढूंढने के लिए आया, लेकिन दोनों ने क्या किया, खुद को परमेश्वर से छिपा लिया। प्रभु आकर उसे आदम आदम पुकारते हैं, वो छिपा रहता है। तो बाद में वो कहता है कि आदम कहता है कि बारी में आपके शब्द सुनकर हम डर गए। वर्ष 3 में देखने से, बारी में आपके शब्द को सुनकर हम डर गए, क्योंकि हम नंगा था इसलिए हम छिप गया। ऐसा कहता है कि हम बारी में आपके शब्द को सुनकर हम डर गया। देखो, हम जब पाप करते, जब हम आज्ञा का उल्लंघन करते, तब हमारा अंदर एक डर समा जाता है। वो डर हमें खाए जाते, प्रभु से हमें और दूर लेके जाते वो डर, और हम नंगापन में जीवन बिताते। परमेश्वर ने जो अधिकार दिया है उस अधिकार को हम खो देते हैं मेरे प्रियजनों। इसीलिए क्योंकि हम जब छोटे समय में था, तो जब मैं दिन में कुछ गलती करने से, मेरे हाथ से कुछ सामान टूट जाने से, या मैंने कुछ गलती करने से, मम्मी पापा शाम को जब घर लौटते तो आए और आबू से मैं बहुत डरती थी। मम्मी पापा मालूम नहीं कि मैंने कुछ गलती किया, लेकिन मैं उनके करीब नहीं जा पाती थी, क्योंकि मैं डर जाती हूँ कि मम्मी पापा मुझे गाली देगा होगा, मुझे पीटेगा होगा। ऐसे मैं डर जाती थी, क्योंकि मैंने आज दिन में कुछ गलत किया या कुछ सामान मैंने उठाया, इसके कारण मैं उसके करीब नहीं जा सकता था। ऐसा था मैं छोटा समय में। तो इसी तरह हमारे जीवन में भी उन बातों से आजकल इन दिनों में हम सीख रहे हैं कि हम जब गलत करते हैं, जब हम गुनाह करते हैं, तो हम परमेश्वर के करीब नहीं आ सकते। प्रभु हमारे करीब आते हैं। हम जितना पापी होने से भी, हम जितना गुनहगार होने से भी, प्रभु हमारे करीब आते हैं। हमें फिर से वो अपने गले लगाना चाहते हैं। हमें वो रुकते रहते हैं, कब मन फिरा कर फिर वापस आएंगे, कब मेरा बेटा बेटी फिर वापस आएंगे। उसको वो देखता है, वो रुकते रहता है, लेकिन हम लोग दूर होके जाते हैं। इसीलिए मेरे प्रियजनों, अपने जीवन को प्रभु को दे। आप सच में आपके भूल चूक से, आप जानबूझकर भी आपने गुनाह किया होगा, पाप किया होगा, लेकिन परमेश्वर हर पाप को क्षमा करने वाला है, हर गुनाह को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। आदम और ईव को भी परमेश्वर प्यार कर फिर से ढूंढने आया, फिर से बुलाने आया, लेकिन आदम ईव क्या किया, खुद को परमेश्वर से छिपाता रहा, वो परमेश्वर से दूर भागता रहा। पिता अपने हाथों से बना हुआ को, अपने हाथों की सृष्टि को, अपने समानता से बना हुआ पर मनुष्य को फिर से वो प्यार कर, फिर से वो अपने जैसा फिर बनाने के लिए आया था, लेकिन दोनों नहीं समझ पाया उसके प्यार को। इसलिए दोनों ने क्या किया, दोनों ने अपने
पाप को कबूल ना किया, एक दूसरे के ऊपर बोला कि इसने मुझे बोला, उसने मुझे बोला, इसने मुझे बोला, ऐसा बोलकर एक दूसरे पर उन लोगों ने दोष लगाया। अपने ऊपर उस दोष को नहीं लिया, लेकिन यीशु मसीह को देखिए, यीशु कुछ भी गुनाह नहीं करते हुए, कुछ भी पाप नहीं करते हुए, कुछ भी गलत नहीं करते हुए हम सब के सारे गुनाहों को अपने ऊपर ले लिया। अपने ऊपर लेकर वो निष्कलंक होते हुए भी वो कलंक होकर क्रूस पर बलिदान हुआ हमारे लिए। देखिए, तो इसीलिए मेरे प्रियजनों, यीशु क्यों इस जगत में आया? हम सबको फिर से उस अधिकार को देने के लिए, फिर से हम वही सामर्थ्य जैसे जेनेसिस में सृष्टि किया था, सृष्टि करते समय अपने रूप में बनाया था, वही रूप में फिर हमें जीने के लिए यीशु इस धरती पर आया और हमारे लिए कुर्बान हुआ है। इसलिए उसके प्यार को समझे, उसके दया को समझे, उसके अनुग्रह को समझे, अपने खुद को उससे दूर न रखे, प्रभु के और करीब आते रहे, परमेश्वर में और जीवन बिताते रहे। अब भले ही बहुत बड़ा गुनाह किया होगा, आपसे बड़ा ही पाप किया होगा, लेकिन उस पाप के कारण आप दूर न जाना, उस पाप के कारण बहाना मारकर परमेश्वर से दूर न जाकर और परमेश्वर के करीब आए और प्रभु के करीब आए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि परमेश्वर हम सबसे बहुत प्यार करता है। इस वचन के अनुसार प्रभु आप सबको आशीष करे। आमीन।